गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग साइंस पढ़ रहे थे जिसमें फिजिक्स में टॉपिक हम लोग फोर्स डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 1 है जिसमें कि हम लोगों ने फोर्स के एप्लीकेशन से क्या क्या चेंज आते हैं वो पहले डिस्कस किया था। कुछ इफेक्ट्स डिस्कस किए थे कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव ला सकता है, चेंज ला सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो शेप में भी बदलाव ला सकता है फोर्स। तो हम लोगों ने एक यहाँ पे टेबल बनाया है, टेबल में कुछ एक्शंस दिखाए गए हैं और उस एक्शंस में क्या क्या इफेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलेगा उसको दिखाया गया है। ठीक है, तो कह रहा है ए लंप ऑफ डफ ऑन अ प्लेट। तो आप आटा गूंदते हुए मम्मी को तो देखे होंगे, यहाँ पे आटा गूंद रहा है कोई। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, उस फ्लोर पे या फिर आटे पे हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं, उसको प्रेस करते हैं बहुत हार्डली। तो उसका क्या बदलता है, शेप। अब छोटा छोटा गोल गोल रोटी बनता है हम लोग को ऐसा ऐसा। तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्स के एप्लीकेशन से उसके शेप में क्या लाते हैं, बदलाव लाते हैं, चेंज लाते हैं। तो क्या ये आटा यहाँ से उड़ के उधर चले जाता है, क्या उसका मोशन वो रेस्ट से मोशन में आ जाता है मेरे फोर्स से? नहीं होता। तो यहाँ पे नो पे टिक करना है क्योंकि स्टेट ऑफ मोशन में इसके बदलाव नहीं होता। लेकिन क्या इसके शेप में बदलाव होता है? यस। तो यहाँ पे यस पे टिक करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ ए साइकिल। आपने साइकिल चलाया होगा जिसमें क्या होता है, नीचे में स्प्रिंग होता है। तो हम लोग जब बैठते हैं उसके ऊपर तो स्प्रिंग पे बैठने से क्या होता है, वो सीट थोड़ी सी दब जाती है। लेकिन क्या सीट यहाँ से वहां मूव करने लगती है? क्या नहीं। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन में उसके बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके शेप में बदलाव आया ना। तो यस करना है। ए रबर बैंड और सस्पेंडेड फ्रॉम ए हुक नेल फिक्स्ड ऑन द वॉल। तो रबर बैंड को हम लोगों ने क्या किया है, एक कील है जो दीवार में ठुका हुआ है और हम लोग उसके ऊपर रबर बैंड लटका दिए हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं। तो रबर बैंड का शेप क्या बदलता है मेरे एप्लीकेशन से? अगर हम लोग पुल करेंगे उस रबर बैंड को तो क्या उसका शेप बदलता है? यस। लेकिन क्या उसका वो मोशन रेस्ट से मोशन में चला जाता है क्या? ऐसा तो होता नहीं। तो यहाँ पे नो हो जाएगा, स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव नहीं आया लेकिन शेप में जरूर बदलाव आया। अ प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स। तो अगर दो ईंट ले लिया हम लोगों ने, एक स्केल है, स्केल के ऊपर हम लोगों ने एक ईंट को रख दिया, ब्रिक को रख दिया। तो इससे क्या होगा, वो जो स्केल है वो थोड़ा सा ऐसे बीच में दब सा जाएगा, झुक सा जाएगा। तो बाय पुटिंग अ वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल, अगर मान लो कोई वेट रख रहे हो आप बीच में, स्केल के बीच में, तो क्या स्केल के शेप में बदलाव आएगा? यस। क्या स्केल मूव करने लगेगा? नहीं। यानी स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव नहीं आया, नो पे टिक करना है। और उसके शेप में बदलाव आया तो यस पे टिक करना है। ठीक है, कह रहे हैं व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस इन, जो टेबल में हम लोगों ने किया उस ऑब्जर्वेशन में क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हाट अप्लाई व्हेन यू अप्लाई फोर्स एन इन्फ्लेटेड बलून बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाम्स। तो अगर हम कोई बलून है उसको फुला के रखते हैं और हाथ से प्रेस करते हैं, पाम्स के बीच में प्रेस करते हैं, तो उसका शेप क्या होता है, हमको बदलता हुआ दिखता है ना। ऐसा हम लोगों ने बर्थडे पार्टीज में ज्यादातर किया ही होगा अपने फ्रेंड्स के या फिर अपने बर्थडे में, है कि नहीं। व्हाट हैपेंस टू द शेप ऑफ द बॉल ऑफ डफ व्हेन इट रोल्ड टू मेक ए चपाती। तो माँ को आपने रोटी बनाते हुए देखा होगा, तो वो क्या करती है, आटे का गोला रहता है और उसको बेलन से उसको चौड़ा करके गोल सा बना देती है ना। तो एक्चुअली उसका शेप क्या हो रहा है, यहाँ पे बदल सा जाता है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस ए रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल। टेबल पे अगर बॉल रखा हुआ है हम लोग और उसको प्रेस करते हैं तो उसका शेप में क्या आता है, बदलाव सा आता है ना। तो इन ऑल दीज एग्जांपल्स यू सॉ दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स शेप। तो इस सारे एग्जांपल्स में हम लोगों ने क्या समझा कि फोर्स के एप्लीकेशन से किसी ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकता है, ठीक है, चेंज हो सकता है। हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द एक्टिविटीज यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट अ फोर्स। तो हम लोगों ने सारे एक्टिविटीज में आज तक, अभी जो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा, इन सारे में क्या क्या इफेक्ट्स हम लोग को देखने को मिला उन सबको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये फोर्स के एप्लीकेशन से क्या हो सकता है, अ फोर्स मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द रेस्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो फोर्स के एप्लीकेशन से वो मूव कर सकता है, चेंज। मे बोला हमने, अब भारी बक्सा नहीं खिसका था ना, तो इसीलिए मे का एप्लीकेशन किया हम लोगों ने। ठीक है, मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट
इफ इट इज मूविंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया तो उसकी स्पीड घट रही है। तो यानी उसकी स्पीड में बदलाव देखा जा सकता है कि नहीं। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो हम लोगों ने रूलर का इस्तेमाल करके उसका डायरेक्शन को क्या करा था, बदला था। तो यानी चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन। गोलकीपर वाला मैंने एग्जांपल दिया था, वॉलीबॉल वाला मैंने एग्जांपल दिया था। तो इन सारे एप्लीकेशंस में क्या हो रहा है, फोर्स के एप्लीकेशन से ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी बदला जा सकता है ना। मे ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो किसी ऑब्जेक्ट के शेप में भी बदलाव आ सकता है। किसके एप्लीकेशन से, फोर्स के एप्लीकेशन से। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, हो सकता है ये सारे इफेक्ट्स या फिर कुछ इफेक्ट्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स के एप्लीकेशन से आपको देखने को मिले, है ना। तो व्हाइल ए फोर्स मे कॉज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट्स, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of a force। तो जब भी हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, हो सकता है कि एक साथ सारे इफेक्ट आपको देखने मिले, हो सकता है कुछ देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि कुछ भी देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नन ऑफ दीज एक्शंस कैन टेक प्लेस विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो हो सकता है कि आपको जब मतलब सारे जो एक्शंस आपको यहाँ पे चेंज होते हुए दिखे, तो वो किसके कारण चेंज होते हुए दिखे, फोर्स के एप्लीकेशन से। तो इन सारे में क्या चाहिए हमको, फोर्स चाहिए। Thus an object cannot move by itself, तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट खुद से मूव नहीं कर सकता है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इट कैन नॉट चेंज द स्पीड बाय इटसेल्फ, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को नहीं बदला जा सकता अपने आप, ठीक है। इट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ इटसेल्फ, ये अपना डायरेक्शन को बदल नहीं सकता। एंड इट्स शेप कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ, और इसका शेप भी बदल नहीं सकता, है कि नहीं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है कांटेक्ट फोर्सेस। तो देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था जब एक्सप्लोर कर रहे थे फोर्स को, कि फोर्स के एप्लीकेशन के लिए एटलीस्ट कितने बॉडीज चाहिए, 2, ठीक है। तो कुछ फोर्सेस होते हैं जिनको अप्लाई करने के लिए हम लोग को फिजिकल टच की जरूरत होती है। मतलब हमको टच करेंगे, जैसे आप किसी बक्से को खिसका रहे हो तो बक्से को टच करना पड़ेगा ना, आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स अप्लाई करने के लिए आपको टच करना पड़ेगा, तब वो बक्सा खिसकेगा। तो आपने मैग्नेट्स के बारे में क्लास 6 में देखा होगा, है ना, नॉर्मल सा। तो या फिर अगर मान लो कि जैसे ये है, हम मेरे हाथ में है मैग्नेटिक पेन, तो अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, छोड़ रहा था, तो ये अपने आप नीचे आ रहा है ना, लेकिन अपने आप नहीं आ रहा है, एक्चुअली अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ रहा है। तो क्या अर्थ और इसके बीच में कुछ कांटेक्ट था क्या, नहीं, लेकिन फिर भी ये आ रहा था ना। तो कुछ फोर्स को अप्लाई करने के लिए कांटेक्ट की जरूरत भी पड़ती है और कुछ को नहीं पड़ती है। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो हमने टच किया, इस पर फोर्स लगाया, तो ये यहाँ से यहाँ खिसक गया, ये यहाँ से यहाँ खिसक गया। तो यानी फोर्स के एप्लीकेशन से हमने चेंज इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। तो कुछ फोर्स को अप्लाई करने के लिए फिजिकल टच की जरूरत पड़ती है, यानी कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है, और कुछ को नहीं पड़ती है। तो पहला हम लोग कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस जिनको अप्लाई करने के लिए फिजिकल टच की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो पहला है उसमें से मस्कुलर फोर्स। तो कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट, तो क्या आप किसी बुक को पुश या फिर लिफ्ट कर सकते हो बिना टच कराए, नहीं कराए कर सकते हैं। तो कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट, तो क्या आप किसी बकेट, मतलब पानी भरा हुआ बाल्टी है, आप उसको उठा सकते हो बिना लिफ्ट, बिना उठाए उसको कहीं इधर से उधर होल्ड कर, बिना होल्ड किए उसको उठा सकते हैं क्या, बिना छुए उसको उठा सकते हैं बाल्टी को, नहीं उठा सकते। तो जनरली टू अप्लाई अ फोर्स एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आपको फोर्स लगाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको कांटेक्ट में लेना पड़ेगा। बिना कांटेक्ट के हम लोग तो जादूगर है नहीं कि यहाँ से जादू किया और ये पेन मेरे हाथ में आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ। हमको छू के इसको उठाना पड़ा तब ना मेरे हाथ में आया। तो इसका मतलब हमको इस पर फोर्स लगाने के लिए फिजिकल टच की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो बी विथ द
हेल्प ऑफ ए स्टिक और ए पीस ऑफ रोप, हो सकता है आप अपने हाथ से नहीं करके किसी छड़ी या किसी डंडे की मदद से या फिर किसी रस्सी की मदद से आप फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं। तो डायरेक्टली टच ना भी हो तो भी चलेगा। तो व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक ए स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम। तो हम लोग अपने कंधों पर स्कूल बैग लेकर जाते हैं या फिर बैग को उठाते हैं या फिर किसी बाल्टी को उठाते हैं, तो ये फोर्स एक्चुअली आता कहाँ से है, क्योंकि हम लोग के बॉडी के अंदर क्या होता है, हम लोग फूड लेते हैं तो कुछ एनर्जी आती है ना, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कुछ मसल्स होते हैं और उन मसल्स के एक्शन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं। दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। तो ये जो फोर्स का एप्लीकेशन हो रहा है वो हमारे मांसपेशियों के एक्शन की वजह से, कार्य की वजह से हो रही है, ठीक है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। तो ये जो फोर्स जो कि मसल्स के एक्शन के द्वारा जनरेट हुई है, इसको कहते हैं हम लोग मस्कुलर फोर्स, ठीक है। तो इट इज द मस्कुलर फोर्स दैट इनेबल्स अस टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ योर बॉडी। तो हमको अगर मूव करना है अपने बॉडी को या बेंड करना है अपने बॉडी को, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इन क्लास 7 यू हैव लर्न दैट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द फूड गेट्स पुश्ड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। तो हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था कि जो फूड होता है, मतलब हम लोग मुंह से खाना खाते हैं और धीरे धीरे एलिमेंट्री कैनाल के होते होते ये प्रोसेस होता है ना। तो इसमें भी क्या होता है, एक्चुअली हमारी मांसपेशियां कार्य कर रही होती हैं, ठीक है। तो could it be the muscular force that does it? Yes, of course. You can also know that lungs expand and contract while the inhale and exhale air during breathing. तो आपका लंग्स जो होता है कभी सिकुड़ता है और कभी फैलता है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और एक्सपैंड भी होता है। वो किसके कारण होता है, जब हम लोग हवा अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं तो वो मांसपेशियों के एक्शन के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो वेयर आर दीज मसल्स लोकेटेड विथ विच मेक ब्रीदिंग पॉसिबल। तो ये सब कहाँ होती है, सारी मसल्स हमारे बॉडी के अंदर होती हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स इन आवर बॉडी। तो बहुत सारे अनगिनत काम हम लोग अपने बॉडी से कर सकते हैं, बॉडी के हेल्प से। तो बॉडी के अंदर क्या होते हैं, मसल्स, और मसल्स का हेल्प से हम लोग वो काम करते हैं। तो इस फोर्स का नाम पड़ गया मस्कुलर फोर्स, ठीक है। तो हम लोग जैसे अपने मसल्स का इस्तेमाल करके काम करते हैं, वैसे ही एनिमल्स भी कर सकते हैं। तो एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क। तो वो कुछ भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, अदर टास्क को करने के लिए एनिमल्स भी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बुलॉक कार्ट है ना, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, टमटम जो होता है, तो इन सब में एनिमल्स अपने मसल्स का इस्तेमाल करके मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, horses, donkeys and camels are used to perform various tasks for us, है ना। हम लोगों ने अपने काम के लिए यूज किया है, तो एक्चुअली वो क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। इन परफॉर्मिंग दीज टास्क दे यूज मस्कुलर फोर्स, ठीक है। तो सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। चूंकि मस्कुलर फोर्स को अप्लाई करने के लिए किसी ना किसी कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मस्कुलर फोर्स इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, क्या कॉन्टैक्ट फोर्स के और भी टाइप्स हो सकते हैं? आइए हम लोग जानते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का एक टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया है, कवर कर लिया है, जिसका नाम था मस्कुलर फोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन, ओके ना।